आज के वीडियो में हम मंगल के स्वरूप और स्वभाव का अध्ययन करेंगे। आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को उन लोगों तक भेज दीजिए जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं। तो मंगल के स्वरूप का वर्णन करते हुए महर्षि पाराशर कहते हैं, क्रूर रक्तिक क्षणो भौम चपलोदार मूर्तिकः पित्त प्रकृतिकः क्रोधी कृश मध्य तनुर्द्विज। पाराशर जी कह रहे हैं कि मंगल जो है वो स्वभाव से क्रूरक ग्रह है, रक्तिक क्षण है, उसकी आंखें जो है वो लाल हैं, चपलोदार मूर्तिका है। चपल का अर्थ होता है चालाक। मंगल के संदर्भ में चपल का जो अर्थ है वो होगा निर्णय शक्ति तेज। उसकी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है, बहुत तेज है, डिसीजन लेने में बिल्कुल लेट नहीं करता है। उदार मूर्तिका और स्वभाव से विशिष्ट रूप से उदार है। पित्त प्रकृतिका क्रोधी, मंगल की प्रकृति क्या है? पित्त प्रकृति है, यानी अग्नि तत्व का ग्रह है। क्रोध की अधिकता होगी, साहसी होगा, निडर होगा, शूरवीर होगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा तो शरीर भी ठीक ठाक होगा। कृश मध्य तनुर्द्विज, और शरीर का जो मध्य भाग है, कमर और पेट का, वो मंगल का दुर्बल है और मंगल स्वभाव से क्रोधी है। अब यहाँ थोड़ा कंट्राडिक्शन आता है कि मंगल एक तो तमोगुणी ग्रह है, पाराशर जी क्रूर स्वभाव का बता ही रहे हैं, क्रोधी भी कह रहे हैं, तो फिर मंगल यहाँ उदार कैसे है? उदार मूर्तिकः, ये संभव कैसे है कि कोई क्रोधी भी हो, उदार भी हो? तो इस बात को समझने के लिए हमको भगवान नरसिंह का स्वरूप समझना होगा। तो 9 ग्रहों के अवतार क्रम में मंगल का अवतार कौन है? नृसिंहो भूमि पुत्रस्य। मंगल के अवतार है भगवान नरसिंह। नरसिंह भगवान का स्वरूप कैसा है? उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम। तो उनका स्वरूप कैसा है? उग्र है, महावीर है, आभा ऐसी है जैसे ज्वालामुखी के समान उनकी आभा है, भीषण है, भयंकर है, और उसके बाद भी मंगल भद्रम, भीषणम भद्रम, भयंकर होने के बाद भी कल्याणकारी हैं। ऐसा कैसे संभव है? अब जब हिरण्यकश्यपु जैसे शत्रु को मारना हो तो क्या वहां विष्णु जी की सात्विकता काम आएगी? दूसरे संदर्भ में नेता गेयो धरात्मज, 9 ग्रहों की सभा में मंगल सेना नायक है, तो कोई सेना नायक अगर तमोगुणी नहीं होगा तो क्या वो शस्त्र उठा पाएगा? मंगल वैद्य का कारक है, अगर कोई डॉक्टर अस्त्र नहीं उठाएगा, आपके शरीर पे चीरा नहीं लगाएगा तो आपका कोई इलाज संभव है, उपचार संभव है? नहीं संभव है। तो उसी के आधार पर उन्होंने कहा कि स्वभाव से क्रोधी हैं, क्रूर हैं, तमोगुणी हैं, परंतु उदार हैं। जब जनता की या अपने लोगों की रक्षा करने की बात आएगी तो मंगल शत्रु के लिए प्रचंड क्रोधी है, अपने लोगों के लिए वो उदार है और उदार मूर्ति का विशिष्ट रूप से उदार है। उसके जैसा कोई उदार नहीं है। मंगल नाम से ही सिद्ध होता है कि कल्याणकारी है, तो इसीलिए कोई कंट्राडिक्शन नहीं है, ये मंगल का स्वभाव है। उस 9 ग्रहों में मंगल का जो कारकत्व है, उनको जो पद दिया गया है, उनको जो कार्यभार सौंपा गया है, उसके लिए इसी व्यवहार की आवश्यकता है कि तमोगुण हो, क्रोध हो और अपने लोगों के लिए अच्छा हो। ये पाराशर जी का वर्णन है। मंगल के स्वरूप और स्वभाव का वर्णन करते हुए वैद्यनाथ जी कहते हैं, क्रूरे क्षणस तरुण मूर्तिरुदारशीलः पित्तात्मकः सुचपलः कृशमध्य प्रदेशः संरक्त गौर रुचिरावयवः प्रतापी कामी तमो गुणरतस्तु धरा कुमारः। वैद्यनाथ जी कहते हैं कि मंगल की आंखें जो हैं वो लाल हैं। वैद्यनाथ जी कहते हैं कि मंगल स्वभाव से क्रूरक ग्रह है और उसकी आंखों से ये बात दिखती है। क्रूरे क्षण है, अवस्था क्या है? तरुण है, युवा है अभी। इन्होंने क्या कहा? उदारशील है। ये भी कह रहे हैं कि मंगल बहुत उदार है। पित्तात्मकः सुचपलः कृश मध्य प्रदेशः, पित्त प्रकृति के हैं मंगल। सुचपलः, बहुत चालाक है, बहुत बुद्धिमान है। अब चालाकी यहाँ आवश्यक क्यों है? क्योंकि मंगल सेना नायक है। अब राष्ट्र पर संकट आया हो और सेना नायक अगर चंद्रमा, बृहस्पति या बुध द्वारा प्रभावित हो तो दुनिया भर का ज्ञान लेके क्या करेगा? बुध बृहस्पति बहुत बुद्धिमान है। चंद्रमा के लिए प्रयोग हुआ है सदैव धीमांस, सदा बुद्धिमान है, विवेकी है। पर आप जानते हैं कि चंद्रमा के पास निर्णय शक्ति नहीं है, चंद्रमा निर्णय नहीं ले सकता। यही हाल बुध और बृहस्पति का है। दोनों बहुत बुद्धिमान है, विद्वान भी हैं
और स्वामी किस राशि के हैं? 4 राशियां हैं बुध बृहस्पति के पास, मिलाकर चारों द्विस्वभाव हैं, मिथुन, कन्या, धनु और मीन। बुध और बृहस्पति के पास इन 4 राशियों का स्वामित्व है, 2 का स्वामी बुध, 2 का बृहस्पति। ये चारों द्विस्वभाव राशियां हैं। निर्णय क्षमता है, सदा निर्णय देता है कि क्या किया जाए क्या न किया जाए। एक गुरु के लिए, एक शिक्षक के लिए तो ये स्वभाव ठीक है कि वो अच्छे बुरे का भेद करे। सेना नायक के लिए ये समय, ये स्वभाव उचित है कि जब राष्ट्र पर संकट आया हो तो वो निर्णय द्वंद्व में रहे कि क्या किया जाए क्या किया जाए, नहीं। इसीलिए सुचपलः, सेना नायक का बहुत चालाक होना अत्यंत आवश्यक है। कृश मध्य प्रदेश है, और शरीर का जो मध्य भाग है मंगल की वो दुर्बल है, कमजोर है। संरक्त गौर रुचिरा वयवः प्रतापी, शरीर के रंग का वर्णन कर रहे हैं कि गोरा है और लालिमा लिए हुए है। संरक्त गौर, प्रतापी है मंगल। कामी तमो गुण रतस्तु धरा कुमार। अब तमो गुण और क्रोध को मिलाकर काम उत्पन्न होता है, तो मंगल के स्वभाव में काम की अधिकता है। काम की अधिकता वासना की अधिकता क्यों है? पहले तो बड़ा पद है, बड़ा पद होगा तो महत्वाकांक्षा भी अधिक होगी। पित्त प्रकृति है तो काम की अधिकता होगी। स्त्रियों का जो पुरुषों के प्रति आकर्षण है उसको मंगल नियंत्रित करता है। पुरुषों का जो स्त्रियों के प्रति आकर्षण है उसको शुक्र नियंत्रित करता है। दोनों एक दूसरे के लिए सम है। अगर मंगल के अंदर काम न हो तो ये मैथुना सृष्टि नहीं चलेगी। इसीलिए कह रहे हैं कि कामी तमो गुण रतः, और मंगल कैसा है? तमोगुणी है। अब तमोगुणी का अर्थ दूसरे को कष्ट देने वाला नहीं है। मंगल का जो उत्तरदायित्व है उसके लिए तमोगुण आवश्यक है। ऐसा स्वभाव कैसा है? धरा कुमारः, ऐसा स्वभाव मंगल का है वैद्यनाथ जी के अनुसार। मंगल के स्वरूप और स्वभाव का वर्णन करते हुए कल्याण वर्मा जी कहते हैं, ह्रस्वः पिंगल लोचनो दृढ़ वपुर दीप्ताग्निकांतिश्चलो मज्जावान रुणांबरः पटुतरः सूरश्च निष्पन्नवाक् हिंस्रः कुंचित दीप्त केश तरुणः पित्तात्मकस्तामसः चंडः साहसिकोपि घात कुशलः संरक्त गौरः कुजः। कल्याण वर्मा जी कहते हैं कि मंगल की जो आंखें हैं वो पिंगल लोचन है, थोड़ी पीली हैं। दृढ़ वपुर दीप्ताग्नि कांतिश्चलो, शरीर का वर्णन कर रहे हैं कि शरीर जो है मंगल का वो बलिष्ठ है। दृढ़ वपुर दीप्ताग्नि कांतिश्चलो, और शरीर की जो आभा है वो दहकते हुए अग्नि के समान है। और मंगल क्या है? चंचल है, चलह, स्वभाव से चंचल है। मज्जावान रुणांबरः, शरीर में मांसपेशियों की अधिकता है। लाल केसरिया रंग का वस्त्र जो है मंगल धारण करता है। अरुणांबरः, पटुतरः, कम्युनिकेशन स्किल बहुत स्ट्रांग है। शूरश्च निष्पन्न वाक्, मंगल शूर है, प्रतापी है, साहसी है। निष्पन्न वाक, वाणी की कुशलता, 2 बार कह रहे हैं, पटुतरह भी कह रहे हैं, निष्पन्न वाक भी कह रहे हैं। क्यों? तीसरे भाव से कम्युनिकेशन को देखा जाता है, और तीसरे भाव का कारक कौन है? मंगल। निष्पन्न वाक या मंगल अच्छा कम्युनिकेशन स्किल देता है। हिंस्र कुंचित दीप्त केश तरुणः, मंगल के बालों का वर्णन करते हुए कल्याण वर्मा जी कहते हैं कि चमकते हुए घुंघराले बाल हैं मंगल के। तरुणः, अभी युवा हैं, युवावस्था है। पित्तात्मकस्तामसः, पित्त प्रकृति के हैं और तमोगुणी हैं। चंडः, बहुत प्रतापी हैं, निर्भय हैं, शत्रु इनके आगे कुछ नहीं है। साहसिकः, बहुत साहसी हैं। अपिघात कुशलः या अपिसाहसी, अर्थ एक ही आएगा। घात का अर्थ होता है हानि करना। व्याख्याकारों ने लिखा है कि मंगल हत्या करने में बहुत कुशल है। यहाँ अर्थ होगा कि मंगल हानि करने में, बदला लेने में, रिवेंज में बहुत बहुत कुशल है। संरक्त गौरः कुजः, गोरा रंग का है, लालिमा लिए हुए शरीर है, ऐसा स्वरूप है मंगल का। अब जब आप पाराशर जी को, कल्याण वर्मा जी को, वैद्यनाथ जी को एक साथ पढ़ेंगे तो क्या उत्तर आएगा कि मंगल स्वभाव से क्रूर ग्रह है, लाल आंखें हैं, चपल है, चालाक है और बहुत उदार है। पित्त प्रकृति का है, क्रोधी भी है, और शरीर का जो मध्य भाग है वो दुबला है, दुर्बल है। अवस्था क्या है? तरुण है, अभी युवा है। रंग कैसा है? तो गोरे रंग के हैं, लालिमा लिए हुए है शरीर। काम की अधिकता है। आंखें कैसी हैं? तो छोटी हैं, थोड़ी पीली आंखें हैं कल्याण वर्मा जी के अनुसार। शरीर कैसा है? तो मजबूत है, दृढ़ वपुर। शरीर का आभा मंडल कैसा है? तो दहकते हुए अग्नि के समान है, दीप्ताग्नि कांति ही। चंचल है स्वभाव से,
मांस की अधिकता है, मज्जावान। कैसा वस्त्र धारण करते हैं, अरुणांबरः, केसरिया वस्त्र पहनते हैं। कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, बहुत अच्छा है। निष्पन्न वाक कैसे हैं, बहुत साहसी हैं। सूरश्च, बाल कैसे हैं, घुंघराले बाल हैं, चमकते हुए हैं। हिंस्रः कुंचित दीप्त केश, अवस्था तरुण है। बहुत साहसी हैं, प्रतापी हैं, शत्रुओं की हानि करने में भी बहुत कुशल हैं। मंगल को कोई परास्त करने वाला नहीं है। ये तो आपने मंगल का स्वरूप और स्वभाव समझ लिया। जिस भी लग्न कुंडली में, जन्म कुंडली में मंगल बलवान होगा, लग्न पर उसका प्रभाव होगा, राशि पर, नवांश पर उसका प्रभाव होगा, तो ये सारे गुण जो है जातक में देखने को मिलेंगे। फलित फलादेश को समझने के लिए जो प्रारंभिक आधार है उसमें ग्रहों का स्वरूप समझना बहुत आवश्यक है। जब तक आप ग्रहों का स्वरूप और स्वभाव नहीं समझेंगे, फलादेश नहीं हो पाएगा। आज के वीडियो में हमने मंगल का स्वरूप और स्वभाव समझा। आने वाले वीडियो में हम बुध का स्वरूप और स्वभाव समझेंगे। ज्योतिष के सूत्रों को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। महादेव।